गलत शिक्षा शैतान का सबसे बड़ा हथियार। ध्यान से सुनिए इन बातों को, इस वीडियो को ध्यान से देखें और ज़रूर दूसरों तक शेयर करें। तो जैसे मैंने कहा कि जो गलत शिक्षा है वो शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शैतान तलवार लेकर नहीं आता या किसी वेपन को लेकर आपके पास नहीं आएगा या फिर आपसे लड़ेगा। वो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन उसका जो हथियार है वो गलत शिक्षा है। और वो टीचिंग के रूप में आता है, वो टीचिंग के रूप में आता है। आइए एक वचन को पढ़ते फिर आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर लिखा है उत्पत्ति 3 का 1। उसने स्त्री से कहा, किसने? शैतान ने, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? तो आपको पता, आप जानते हैं, अगर आप उत्पत्ति 2 अध्याय पढ़ेंगे, 2 का 17, 16, 17 या 15 वचन भी पढ़ेंगे, वहां पर आपको इसका जिक्र मिल जाएगा। परमेश्वर ने बिल्कुल साफ-साफ कहा था कि जो वाटिका में जितने वृक्ष है उसका फल तुम खा सकते हो, लेकिन भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष का फल है उसको तुमने कभी नहीं खाना। और आपको पता है, स्त्री ने उसको खाया। शैतान ने क्या कहा? शैतान ने कहा कि क्या सच है? क्या सच है कि परमेश्वर ने ऐसा कहा है? तो यहाँ पर शैतान क्या कोशिश कर रहा है? शैतान वचन को ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। परमेश्वर ने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कहा था कि नहीं खाना है, और शैतान यहाँ पर ट्विस्ट ला रहा है। कैसे ट्विस्ट ला रहा है? क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? तो यहाँ पर वचन के द्वारा ट्विस्ट किया गया। और मुझे नहीं पता कि शैतान को कितना टाइम लगा होगा हवा को कन्विंस करने में। ये 1-2 बार तो नहीं हुआ होगा, वो बहुत बार ज़रूर हवा के पास आया होगा, उस स्त्री के पास आया होगा और उसने बहुत कन्विंस करने की कोशिश करी होगी, और एक दिन वो कन्विंस हो गई। और आपको पता है, जब उसने देखा कि फल जो है देखने के लिए अच्छा भी है और खाने के लिए भी बहुत अच्छा होगा, देखने के लिए मनभाऊ और खाने के लिए बहुत अच्छा होगा। और आपको पता, उसने खाया और उसकी उस गलती की वजह से क्या हुआ? पाप ने एंटर किया। तो वो फल खाना एक तरह से आप ये नहीं कह सकते कि उस फल को खाया और पाप ने एंटर, हाँ वो तो किया, लेकिन दरअसल में हुआ क्या था? वहां पर जो हुआ था, वहां पर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन हुआ था। वहां पर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन हुआ, और जैसे ही परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन हुआ, पाप ने एंटर किया और पूरी मानव जाति उस पाप में आज फंसी हुई है, इस गुनाह की वजह से, इस गलत टीचिंग की वजह से, इस गलत शिक्षा की वजह से। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज चर्च में, कलीसियाओं में भी बहुत सारी गलत शिक्षाएं चल रही है। वो चाहे दशमांश को लेकर हो, वो चाहे यहूदीवाद को लेकर हो, वो चाहे अन्य भाषा को लेकर हो, वो चाहे और भी ना जाने बहुत सारे डिनोमिनेशन अलग-अलग तरह की शिक्षाएं देते, जो कि पाप में फिर से फंसाया जा रहा है। तो इस गलती की वजह से, इस गलत शिक्षा की वजह से पाप ने एंटर किया, और पाप की वजह से आपको पता है आज पूरी दुनिया उस पाप में पड़ी हुई है। तो उसने हमला नहीं किया, शैतान ने किसी तरह का कोई हमला नहीं किया। आप चर्च जाओगे, आपके ऊपर किसी तरह का कोई हमला नहीं होगा, लेकिन आपको वचन के द्वारा ट्विस्ट किया जाएगा, वचन के द्वारा आपको फंसाया जाएगा। उसने बातों से धोखा दिया, वहां पर बातों के द्वारा धोखा दिया गया। और साथ ही साथ में यहीं से समझ आता है कि शैतान का पहला जो हथियार है वो गलत शिक्षा है। शैतान का पहला हथियार वो गलत शिक्षा है। बचिए इस गलत शिक्षाओं से और सही शिक्षाओं को समझे, जाने और सही शिक्षा को पहचाने। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। वीडियो को खूब शेयर करें, दूसरों तक जरूर जरूर पहुंचाएं।